नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता। आपकी बात मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। इंदौर के सोनम राजा रघुवंशी केस की मिस्ट्री शिलांग पुलिस भले ही सुलझाने का दावा कर रही है, लेकिन इस दौरान आरोपी सोनम के भाई गोविंद और राज कुशवाहा के परिजनों के बयान से राजा मर्डर की मिस्ट्री और उलझती जा रही है। सोनम के भाई गोविंद ने यह बताया कि आरोपी राज कुशवाहा 3 साल से सोनम को राखी बांधती आ रही थी। वहीं राज कुशवाहा की मां और बहन ने भी चौंकाने वाला बयान दिया, और जिसके बाद राजा मर्डर की गुत्थी और ज्यादा उलझती जा रही है। अब तक पुलिस ने सोनम सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन खुद राजा के परिवार का भी यह मानना है कि इसके पीछे और भी लोग शामिल हो सकते हैं, और जिसका खुलासा होना बाकी है। वहीं बनारस में सोनम जिन 2 लोगों से मिली थी उसकी गुत्थी भी अनसुलझी है। ऐसे में अगर सोनम और राज कुशवाहा के बीच भाई बहन वाला एंगल सामने आया है तो सवाल उठता है कि क्या पर्दे के पीछे कोई तीसरा किरदार भी है जिसके इशारे पर यह सारा प्लान रचा क्या। इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज करेंगे आपकी बात। तो इस पूरे मामले पर गोविंद, जो कि सोनम का भाई है, गोविंद रघुवंशी, उसने क्या कुछ कहा आपको वो सुनाते हैं, और साथ ही मृतक राजा रघुवंशी के परिजन क्या कह रहे हैं आपको वो भी सुनाते हैं। सुनिए। ये फोटो आया है, बोलने तो दो। ये ऑफिस का फोटो है, ऑफिस के अंदर का, और इसके साथ में और भी बच्चे होंगे। पुलिस ने बयान दिया है और सोनम ने कबूल कर लिया है। तो इसके पहले मैं आपसे बोल चुका हूँ कि सोनम गुनहगार है, विधवा है, और उसकी माँ को, इसमें मुझे भी पता है कि इसकी माँ को कुछ नहीं पता होगा, क्योंकि वो हमेशा दीदी बोलता था, तो उसने राखी क्या राजा के बाद वो खुश थी। अभी उससे अगर कड़ी पूछताछ होगी सोनम से तो राजा का राज और खुलेगा, इसमें और ही मिले होंगे ये और भी लोग कि एक लेडीज इतना वो नहीं कर सकती है। आज मैं साला किसी जाऊंगा मारने जगह 4 जगह सोचूंगा कि इसको मारो, मैं डरूंगा। अरे मैं अकेले कैसे पर रहूंगा? वो अकेला जब इतना गेम चला सकती है तो समझ फिर इसके आगे पीछे और कोई होंगे। 4 लोग वहाँ अपराधी में पाए गए हैं। इसे थोड़ी सी और पूछताछ की जाए कि प्लानिंग कब से चल रही थी। 4 लड़के जिनको इनने पैसे दे के लिया है मर्डर करवाने के लिए, एक खुद का परिवार, 7 परिवार को खा गई है औरत। इसको क्या नाम दिया जाए? ये पिशाचनी नाम बोलते हैं, जैसे पिशाचनी क्या होती है जो सबको खा जाती है। मैं इसमें आरोपी तो कुछ शायद और लिख लेंगे, और जहाँ तक मेरे को लगता है मम्मी से भी इसकी पूछताछ करना चाहिए, क्योंकि इसकी मम्मी को लगभग सब चीज़ पता है। उसकी मम्मी ने बातें छुपाई हमसे, तो उसकी मम्मी को भी जो है ना सारी बातें पूछने के कारण पुलिस को इनसे कबूल करवाना चाहिए। सारी से पुलिस को पकड़ना चाहिए उनको, कि कुछ बातें वही बताएंगे जो अपने मन में छुपाई उनकी बातें, जो हमको बताई नहीं उन्होंने। तो आपने सुना मृतक राजा के भाई को। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में और अच्छे से पड़ताल होगी तो और भी जो छुपे हुए लोग हैं, जो छुपे हुए किरदार हैं, वो भी निकलकर सामने आएंगे, सच सामने आएगा। इसी के साथ इनमें से जो आरोपी है, एक आरोपी है राज कुशवाहा भी पकड़ा गया, और राज कुशवाहा की मां और राज की बहन ने क्या कुछ कहा आप वो भी सुनिए। मैं बस यही कहूँगी सर कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो कभी ऐसे काम नहीं कर सकता। वो बहुत छोटा है, बहुत मैं 3 महीनों की जिम्मेदारी उठाता है। जब से उसके पापा न रह गए, जब से वो कपड़ा मार्केट में काम करता था, रात में आता था तो खाना खाता था, वो न्यूज पेपर डालने जाता था। हमारे भाई को न्याय मिले, उसने ऐसे कुछ नहीं किया कि उसको न्याय मिले और उसको छोड़ दे। इतनी दूर लेके गए हम लोग, उसको देखा भी नहीं सकने से देखने के लिए गए थे, तुम लोगों ने मिलने भी नहीं दिया, देखने भी नहीं दिया। तो एक तरफ मृतक राजा के परिजनों को यह विश्वास है कि इसमें और भी लोग छुपे हो सकते हैं जो सामने अब तक नहीं आए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राज की मां और राज की बहन, उनको यह लगता है कि उनका बेटा निर्दोष है। हालांकि जांच की जा रही है, पड़ताल में और भी चीजें निकलकर सामने आएंगी, लेकिन अब ऐसे में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल सबसे पहले खड़ा हो रहा है कि एक बार फिर से उलझ गई सोनम राजा केस की गुत्थी। ऑपरेशन हनीमून में भाई बहन की एंट्री। साथ में सवाल हम ये भी पूछ रहे हैं, सोनम ने राज को बांधी 3 साल राखी, कितनी सच्ची है खूनी इश्क की कहानी? साथ में सवाल ये, बनारस में सोनम के साथ वो 2 लोग कौन
क्या बड़े खुलासे से पहले शिलांग पुलिस है मौन? और साथ में सवाल यह भी उठ रहा है, सोनम केस में भाई बहन का रिश्ता तार तार या पर्दे के पीछे है कोई तीसरा किरदार? पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं। हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर आकृति खत्री हैं, डिटेक्टिव हैं, डॉक्टर निशा खन्ना है, मनोचिकित्सक हैं, डॉक्टर प्रोफेसर अर्चना श्रोत्री हैं जो कि समाजशास्त्री हमारे साथ जुड़ रही हैं, और साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच इंदौर राजेश डंडोतिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश जी बहुत स्वागत है, और साथ ही अन्य मेहमानों का बहुत स्वागत है। राजेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहे हैं, आपकी आवाज लाउड एंड क्लियर। जी सर। सर, ऐसे में, ऐसे केसों में जो कानून होता है वो बहुत फूक फूक कर कदम रखता है। कई सारी चीजें एकदम शीशे की तरह साफ नहीं होती हैं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है परिजनों की ओर से, मृतक राजा के परिजनों की ओर से, कोई और भी है जो छुपा हुआ है जो अब तक सामने नहीं आया। एक तरफ जो सभी आरोपी हैं उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन क्या लगता है कि अभी कुछ छूट रहा है सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जो इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन में हमेशा थ्योरी के आधार पर या कोई एक प्रोडिक्शन के आधार पर नहीं बढ़ते हैं, केवल फैक्ट्स के आधार पर, एविडेंसेस के आधार पर इन्वेस्टिगेशन चलती है। क्योंकि आपका हर एक चीज़ जो आप एविडेंस कलेक्ट करेंगे, जो आप थ्योरी बनाएंगे, एविडेंस कलेक्ट करने के बाद मोटिव प्रूव करेंगे, वो सारी चीज़ें आपकी जो हमारे जो कोर्ट होता है, माननीय न्यायालय में, उन सभी की ट्रायल्स होती है और सारी चीज़ें देखी जाती है। इवन जमानत, इवन अगर आपको उनकी पुलिस रिमांड लेनी है, ट्रांजिट रिमांड लेनी है, तो वो भी आपकी डायरी पढ़ के क्या क्या एविडेंस है, क्या ये उपयुक्त है, ये सारी चीजें देखने के बाद ही आपको ट्रांजिट रिमांड या फिर आपको पुलिस रिमांड मिलता है। तो आप ये मान के चलिए कि कोई भी फैक्ट मिल रहा होगा, फैक्ट्स प्रूव हो रहा होगा टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर, तभी पुलिस आगे बढ़ रही है। और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो इस समय शिलांग पुलिस है, वो डेफिनेटली उनको ऐसे फैक्ट्स मिले हैं जिनके आधार पर उन्होंने अरेस्टिंग की है और उसके आधार पर उनको ट्रांजिट रिमांड भी मिला है और उनके आधार पर वो अगली इन्वेस्टिगेशन की प्लानिंग कर रहे हैं। आपने जैसा कि कहा कि हम थ्योरी के आधार पर नहीं, सबूतों के आधार पर आगे बढ़ते हैं। सर, ये शुरुआती बात सामने आई है फिर कि सोनम ने बनारस में 2 लोगों से मुलाकात की। वो 2 लोग, क्या उनके बारे में पता चल पाया है क्या? और साथ में एक चीज ये पता चला है कि गाजीपुर जब पहुंची, किसी ड्राइवर ने उसे वहां छोड़ा, क्या उस ड्राइवर के बारे में पता चल पाया? कुछ ड्राइवर भी बता सकता है चीजें? देखिए, सेकंड बात मैं और ये कहना चाहूँगा, अगर इस तरह के फैक्ट्स आए, शिलांग पुलिस इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही होगी। मैं आपको बता दूं, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग यहाँ पर जो इंदौर पुलिस थी, उनको लगातार कोऑर्डिनेशन में थी और वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की मदद कर रही थी। चूंकि एक्यूज्ड, प्राइम एक्यूज्ड है और विक्टिम्स यहीं के रहने वाले हैं, तो निश्चित रूप से इंदौर पुलिस के द्वारा इनको असिस्टेंस दी गई है, लगातार इनकी मदद की गई है। चूंकि इन्वेस्टिगेशन कभी भी, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन पैरेलल नहीं चलती है दूसरी एजेंसी के द्वारा, तो उनके द्वारा ये ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इस तरह के फैक्ट्स आए हैं, एक एक फैक्ट्स को वो लोग ऑलरेडी उनमें डॉक्यूमेंट्स पर लेंगे और उनको वेरीफाइड करेंगे। किसी ने अगर कुछ कहा है तो उसकी सत्यता की जांच होगी और उस संबंध में अगर कुछ फैक्ट्स मिलते हैं, सीसीटीवी फुटेज मिलते हैं, कुछ टेक्निकल एविडेंसेज, लोकेशन मिलती है, तो उस आधार पर वो आगे बढ़ेंगे। जी सर, एक चीज बताइए, ये कहा जा रहा है कि 25 तारीख को सोनम इंदौर में थी, होटल में रुकी हुई थी। क्या उस होटल का सीसीटीवी पता चल पाया? क्या आपके हाथ लगा है सीसीटीवी जिसमें ये पुख्ता हो पाए कि सोनम उस होटल में ठहरी हुई थी उस दिन? देखिए, वो सीसीटीवी वो सीसीटीवी हाथ नहीं लगा। इस तरह की बात अनऑफिशियली आई जरूर है, लेकिन ऑफिशियली शिलांग पुलिस के द्वारा भी शेयर नहीं की गई है। क्योंकि देखिए, इन्वेस्टिगेशन काफी ओपन है। अभी ट्रांजिट रिमांड लिया है, वहाँ कुछ फैक्ट ऐसे आएंगे तो हो सकता है पुलिस रिमांड पर लेकर वापस भी इंदौर लेकर आ सकते हैं। तो कई ऐसी चीजें हैं इन्वेस्टिगेशन में जो अभी आना बाकी है और सारी कड़ियां लेकिन अभी शिलांग पुलिस ने लगभग इकट्ठी कर ली हैं। अब जो नए फैक्ट्स आएंगे उनका वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। और अगर शिलांग पुलिस अगर हमसे कोई मदद मांगेगी इसके वेरिफिकेशन में कि इस तरीके की होटल या फ्लैट में, कहीं किराए के फ्लैट में रुकना हुआ, अगर इस तरह की कोई हमारे साथ जानकारी शेयर करती है तो निश्चित रूप से हम उसकी इन्वेस्टिगेशन में पूरी मदद करेंगे। लेकिन सर, यह भी चीज निकलकर सामने आ रही है कि क्या आपको यह पता चल पाया कि राज और सोनम के बीच अफेयर था या नहीं? ये क्लियर हो पाया?
देखिए शिलोंग जो पुलिस है, मैं फिर कह रहा हूं, चूंकि वी आर नॉट द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वी आर जस्ट असिस्टिंग देम। हाँ। तो हम केवल असिस्ट कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से कुछ इस तरह की अगर जो ऑफिशियली उनके द्वारा बताया जा रहा होगा, निश्चित रूप से उनके इन्वेस्टिगेशन में वो सारी चीजें आई होंगी। क्योंकि सर मैं सवाल इसलिए आपसे ये चीज पूछ रहा हूं क्योंकि 36 घंटे ज्वाइंट ऑपरेशन आपने चलाया, जो ऑपरेशन आपके अंडर में चला और सभी आरोपी आपने पकड़े। जब उन आरोपियों को पकड़ा तो शुरुआती पूछताछ में आपको कुछ चीजें पता चली होगी, जिसमें राज ने इस बात को कबूल किया होगा कि उसने किस तरह से मर्डर को अंजाम दिया। क्या राज और सोनम के बीच कुछ चल रहा है? देखिए बिल्कुल हमने इनकी पूरी मदद की है और इनको पकड़ने में, इनको अरेस्टिंग में पूरी मदद हुई है, ट्रांजिट रिमांड में भी पूरी मदद की है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, चूंकि आई एम नॉट द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन टीम, ना ही एसआईटी का मेंबर हूं, तो चूंकि मैं कमेंट नहीं कर सकता हूं, आई डोंट हैव एनी राइट, इस बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता हूं। हाँ, ऑफिशियली अगर वो कुछ हमारे साथ शेयर करते हैं तो डेफिनेटली मैं शेयर करूंगा। सर क्या आपको लगता है कि आप ये चीज बताएंगे कि जो गोविंद है, सोनम का भाई गोविंद, क्या वो इन्वेस्टिंग पार्ट हो सकता है सर? और सोनम की मां जो अभी तक बार बार सामने आ रही थी, लेकिन सोनम की मां और सोनम के पिता अब सामने नहीं आ रहे हैं, क्या वो भी जांच के दायरे में आ सकते हैं? देखिए इन्वेस्टिगेशन ओपन है, जो भी फैक्ट्स होंगे, जो भी एविडेंसेज आएंगे, उनको कलेक्ट किया जाएगा और उनके बारे में पूरा ये इन्वेस्टिगेशन में एसआईटी ऑलरेडी बनी हुई है, शिलोंग पुलिस इसमें सीनियर ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं, तो हर एक फैक्ट को वो तस्दीक करेंगे, वेरीफाइड करेंगे, उसके बाद उसको इन्वेस्टिगेशन में लेंगे। तो निश्चित रूप से कई साक्षियों को, कई लोगों को इसमें बुलाया जा सकता है। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल ये कि अब 8 दिन की रिमांड चूंकि मिल चुकी है शिलोंग पुलिस को, तो ऐसे में यह संभवतः हो सकता है कि शिलोंग में सीन को रिक्रिएट किया जाए, उसके बाद इंदौर भी इन आरोपियों को लाया जाएगा। यहां पर भी क्या मां सोनम और राज को बैठा के आमने सामने बातचीत हो सकती है? देखिए ये अगेन ये कॉल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का होगा, लेकिन मैं फिर आपको कहना चाहूंगा कि डेफिनेटली अगर ऐसे कुछ इन्वेस्टिगेशन में फैक्ट आते, तथ्य आते हैं, तो पुलिस रिमांड पर लेकर वो निश्चित रूप से वो इंदौर आ सकते हैं। इसकी संभावना बनी रहेगी जब तक इन्वेस्टिगेशन ओपन है। चलिए ठीक है राजेश जी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए और विस्तार से पूरी जानकारी देने के लिए, धन्यवाद। तो ये हमारे साथ जुड़े हुए थे जो कि एडिशनल डीसीपी हैं क्राइम ब्रांच इंदौर से, राजेश दंडोतिया जी। इस बीच हमारे साथ अन्य मेहमान जुड़ गए हैं, सबसे पहले परिचय करवाते हैं। परिचय है डॉक्टर आकृति खत्री जो कि डिटेक्टिव हैं। डॉक्टर आकृति, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपसे मैं समझना चाहूंगा, जो भाई बार बार ये कह रहा है कि इनके बीच कोई अफेयर नहीं है, राजा के परिजन ये बात कह रहे हैं कि कोई और है इस पूरे मामले में शामिल, लेकिन जिस तरह से केस आगे बढ़ रहा है, केस चल रहा है, जांच पड़ताल हो रही है, क्या आपको समझ में आता है कि कोई और है जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया? क्या होता है, कभी कभी किसी भी घटना के 2 पहलू भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा चीजें भी उसमें जुड़ी हुई हो सकती हैं। जैसा कि अभी डीसीपी साहब ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी चल रही है, ओपन है, और देखते हैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हमारे लिए क्या लेकर के आती हैं इसमें नया। लेकिन अगर और भी पहलू जुड़े हुए हैं तो वो भी बाहर आएंगे और हो सकते हैं, हम इससे कभी भी मना नहीं कर सकते। क्या होता है, आप कई केसेस आपने देखे होंगे इस प्रोफेशन में है तो, कि एक एंगल होता है जो सोनम वाला है, इसके साथ साथ हो सकता है कि एक और कोई एंगल भी हो इन्वॉल्व, तो 2 एंगल को हम मना नहीं कर सकते कि हम ऐसा कोई दूसरा एंगल नहीं निकल के आ सकता है। और जहां तक बात भाई बहन की है, तो आजकल ये तो बहुत ही आम कॉमन सा हो गया। आप पार्कों में जाइए, लड़का लड़की बैठे होते हैं, उनसे कोई पूछे तो बोलते हैं कजन है। तो वो भाई बहन के रिश्ते वाली चीज वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। उसी समय आपके सामने वो राखी भी बांध लेंगे, कजन भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो वो हिजड़ों से और क्या नाम है, पुलिस वालों से बचने के लिए वो ये सब कहानी बनाते हैं, मेरा कजन है, मेरी कजन है, हम घर जा रहे हैं, हम जानकार हैं एक दूसरे के। तो वो इन सब से बचने के लिए ये कहानी बहुत ही कॉमन है। यानी कि आपको लगता है कि जो सोनम के परिजन है वो कुछ छुपा रहे हैं? हाँ, और मुझे लगता है कि अभी इसमें कुछ और पहलू बाकी है जो कि सोनम और राजा दोनों के परिजन कुछ छुपा रहे हैं। इन्होंने अभी तक पूरा सब कुछ सच नहीं बताया है। एक एक करके कड़ियां खोल रहे हैं। जैसे कि अब ये नया पहलू सामने लेकर आए हैं, फिर थोड़े दिनों बाद कुछ और लेकर आएंगे। इसका मतलब इन्होंने ये सब चीजें पहले नहीं बताई हैं
तो यानी कि कुछ और भी चीजें हैं जो छुपा रहे हैं, जांच एजेंसियों की मदद नहीं कर रहे हैं। ठीक है प्रोफेसर अर्चना जी, सबसे पहले हम आपसे समझना चाहेंगे समाज की जो रिश्ते होते हैं, समाज में जो चीजें निकलकर सामने आती हैं कि एक तरफ सोनम, ये कहा जा रहा है कि सोनम अपने प्यार को पाना चाहती थी, अपने प्यार को पाने के लिए उसने राजा की हत्या कर दी या करवा दी। अब ऐसे एक तरफ भाई जो कि गोविंद भाई कह रहा है कि ये भाई बहन थे, हमारे सामने लगातार कई रक्षाबंधन में मेरे साथ बैठकर उसने राखी बंधवाई है और बाकायदा सोनम ने बहुत अच्छे से उसे राखी बांधी है कलाई में। ये भाई बहन का जो रिश्ता है, क्या वो तार-तार हो रहा है? क्या उस रिश्ते को तार-तार कर दिया इन्होंने, या फिर सोनम कुछ और छिपा रही है जो अब तक सामने नहीं आया? क्या लग रहा है आपको? देखिए, ऐसा है कि भाई बहन का रिश्ता ये तो कहने के लिए है, इसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते किसी तरह से कि वाकई में वो भाई बहन थे। केवल राखी बांधने से ही भाई बहन नहीं हो जाते। हाँ। और फिर ये जो हमारा सामाजिक ढांचा है, ये रिश्तों को बहुत अहमियत देता है, ये बात सही है। और अब ये भी नहीं कहा जा सकता अभी कि वो हत्यारी है, कि सोनम हत्यारी है, कुछ भी नहीं कहा। जब तक एविडेंसेस नहीं है तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और अब इतने सारे फेसबुक देख रही हूँ मैं, सोशल मीडिया ट्रायल तो पूरा हो चुका है, उन्होंने उसको हत्यारी साबित कर दिया है। लेकिन एक बात यह है कि हमारे समाज में हमेशा ये महिला का केस है कि उसने प्लान किया, लेकिन एग्जीक्यूट तो किसने किया? लड़कों ने ही किया उसको एग्जीक्यूट। तो ये एक तरह से जो सोशल मीडिया में और इसमें ये जो बातें आ रही हैं, इस तरह से मीम्स आ रहे हैं कि उस लड़की को उन्होंने पूरी तरह से मैं उसका फेवर नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जब तक हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है तब तक हम उसको हत्यारी साबित नहीं कर सकते, जैसा कि कर दिया गया है ना। और अभी भी एविडेंस है, जैसा कि दंडोतिया जी ने कहा कि अभी हमारे पास प्रमाण आते रहेंगे, रोज एक नई कहानी खुलेगी, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ असल में क्या है, ये सब जो हुआ है, जैसे उसमें आपने भी बताया होगा कई बार कि वो मांगलिक थी, तो वो चाहती थी कि राज की कहीं मेरे साथ शादी करने से डेथ न हो जाए, तो उसने सोचा कि पहले मैं इसको मार देती हूँ, राज को मार देती हूँ, तो ये इसको मार देती हूँ, अपने हस्बैंड को, राजा को मार देती हूँ। तो ये जो हमारे समाज में और हमारे घरों में ये जो मानसिकता जिस तरह से लड़कियों में, महिलाओं में डाली जाती है, या फिर जैसे जो खुला वातावरण नहीं है घर में, क्योंकि उसके फादर, ऐसा कहा जा रहा है कि उसके फादर को पता था, उसने जिद भी की कि मुझे इससे लड़के से शादी नहीं करनी है, लेकिन घर वाले नहीं माने। तो इस तरह की शेयरिंग पिता, माता और बच्चों के बीच में होनी चाहिए, जिससे कि वो अपनी बातें शेयर कर सके, और माँ बाप को भी ये समझना चाहिए कि आगे इसके परिणाम क्या होंगे। ये पता चला है अर्चना जी कि सोनम ने पहले अपनी माँ से कह दिया था कि अगर राजा से शादी होगी तो अंजाम बुरा होगा। ये बात काश माँ पहले समझ लेती, इस बात को पिता से समझा दिया जाता कि सोनम के मन में ऐसा चल रहा है या ये चीजें चल रही हैं, कुछ बिगड़ सकता है, उन चीजों को तो एकदम अलग कर दिया क्या? हाँ, वही मैं कहना चाह रही हूँ कि माँ बाप को अपने बच्चों को समझना चाहिए। नहीं तो इतना बड़ा केस जो हुआ है किसके कारण हुआ है? माँ बाप ने समझा नहीं, उसके मन को समझा नहीं। अगर वो समझ जाते उसके मन को तो ये सब होता ही नहीं, उसको ये कदम ही नहीं उठाना पड़ता। हालांकि ये है कि ये कदम उसने गलत उठाया, जब वो इतना बड़ा कदम उठा रही थी कि अपने पति की हत्या कर सकती थी, करवा सकती थी, तो वो भाग करके शादी कर लेती जिस लड़के को चाहती थी शादी करना। आजकल हमारे कुछ भी मुश्किल नहीं है, बालिग थी, वो जा सकती थी और जा करके शादी कर सकती थी। कम से कम इतना बड़ा स्टेप उसको नहीं लेना पड़ता। ये उसने क्यों लिया ये तो बाद में ही पता चल पाएगा, वो बताएगी, या जैसा भी जो सामने आएगा वो हमारे पता चलेगा। केस में जो अपराधी होते हैं उनके मन में क्या चलता है, वो क्या सोचते हैं, इसको समझने के लिए हम ले चलते हैं डॉक्टर निशा के पास। डॉक्टर निशा जी, बहुत स्वागत है आपका भी। निशा जी, हम आपसे समझना चाहेंगे इस केस में जो अपराधी होते हैं उनके मन में क्या ऐसी सनक रहती है कि वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं? देखिए, जैसा कि जितनी भी मीडिया में बातें आ रही हैं और जैसा कि मैंने पुलिस ऑफिसर को भी सुना, वो भी बोल रहे हैं कि पुलिस किसी को भी फैक्ट्स के आधार पर गिरफ्तार करती है, इमोशंस के आधार पर नहीं। चाहे मीडिया कितना भी ट्रायल कर ले, तो उनके पास पुख्ता सबूत है इस लड़की के खिलाफ। अगर इस लड़की ने जो भी फैब्रिकेटेड स्टोरी करी है, या जो उसकी फैमिली बोल रही है, भाई बोल रहा है, माँ बाप बोल रहे हैं कि इस लड़की के रिलेशनशिप के बारे में हमें नहीं पता था, तो मैं डॉक्टर होने के नाते मना कर सकती हूँ कि वो झूठ बोल रही है, फैमिली क्लियरली झूठ बोल रही है। अगर बच्चे के इस बिहेवियर के बारे में उसकी फैमिली को अच्छे से पता होगा, क्योंकि कोई भी इंसान जो मर्डर की प्लानिंग कर सकता है, उसका अग्रेशन लेवल, उसका इस हद तक सोच
कहीं ना कहीं माँ बाप को बचपन से ही दिखनी शुरू हो जाती है। ऐसे बच्चे चाइल्डहुड ट्रॉमा का भी शिकार हो सकते हैं, उनमें कॉन्डक्ट डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स हो सकते हैं, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकता है। मैं रिसर्च पेपर्स पढ़ रही थी, उसमें बहुत बार आया है कि इसमें देखा जाए तो उसने ये इंटीमेट पार्टनर होमिसाइड का केस है, बट यहाँ पर जो होमिसाइड में भी पार्टनर है वो उसके लिए एक स्ट्रेंजर की तरह था। वो इसे 15-20 दिन से ही एक तरह से जानती थी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उन दोनों की शादी हुई थी और उनका रिलेशनशिप इतना मजबूत नहीं था। तो अगर एक पर्सन में एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के ट्रेट्स होते हैं तो मैनिपुलेशन करना, पैथोलॉजिकल लाइंग होना, या नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो, या डेल्यूजनल डिसऑर्डर हो, या स्किज़ोफ्रेनिया के ट्रेट्स हो, तो ऐसी स्टोरीज फैब्रिकेट करना भी नॉर्मल है। इंसान प्लानिंग और प्लॉटिंग कर सकता है। लेकिन अगर डॉक्टर उसके निशा ये कहा गया कि ये जो पूरी प्लानिंग है ये सगाई के बाद, शादी से पहले रची गई, यानी कि डिफरेंस था 4 महीने का, सगाई होने के बाद 4 महीने का डिफरेंस था। जिस तरह से उसके हाव भाव, बातचीत, रहना, घूमना फिरना, बातचीत करना, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। इवन जब शादी हो रही थी, शादी के वक्त जब शादी की शॉपिंग चल रही थी, उस वक्त भी किसी के मन में ये चीज नहीं आई। किसी ने नहीं सोचा कि सोनम के मन में कुछ ऐसा चल रहा है कि वो इतना कुछ खतरनाक प्लान कर लेगी। देखिए, जैसे आप खुद ही बोल रहे हैं कि उसने मदर को बताया था कि इसका अंजाम बुरा होगा, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ऐसी बातें तो चल रही थी ना। क्योंकि कोई भी इंसान है जिसका इमोशनल कंट्रोल लेवल, इसका मतलब इसका इमोशनल कंट्रोल लेवल बिल्कुल ही जीरो था। कहीं ना कहीं वो इतनी ज्यादा इमोशनली अनस्टेबल थी। और जैसा आप बोल रहे हैं, चाहे वो मंगल की वजह से हो, चाहे वो अपने लवर से मिलना चाह रही हो, तो चाहे हम उसको ब्रेन वॉश कह दे, चाहे हम बोल दे वो खुद विक्टिम बन गई है, बट किया तो उसने ही है। मास्टरमाइंड या प्लानिंग साथ में अगर उसने साथ दिया है, अगेन आई थिंक सो मीडिया में ये भी आ रहा है कि उसने कबूल कर लिया है उसने ये काम किया है, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग की मानसिक हालत तो ठीक नहीं है। तो इसके ये सिम्टम्स और साइंस जो है वो पहले से कहीं ना कहीं बिहेवियर में दिख रहे होंगे। इस लड़के ने भी, जिससे उसकी शादी हुई, उसने भी ये बात पॉइंट आउट करी थी कि लड़की डिसइंटरेस्टेड लग रही है, तो उसकी मदर ने भी उसको इग्नोर किया लड़के की। अब लड़की, अब आपके चैनल के माध्यम से मुझे पता चला है कि लड़की की ने भी अपनी मदर को बोला था अगर मेरी शादी हुई तो अंजाम बुरा होगा, अगर उसके अपने बॉयफ्रेंड से शादी ना करवा के इससे करवानी थी क्योंकि किसी की डेथ हो जाएगी। तो ये तो प्लान और प्लॉट कर रही थी। तो मैनिपुलेशन, पैथोलॉजिकल लाइंग होना एक पर्सनालिटी का हिस्सा हो सकता है, और हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं जो ऐसा करते हैं, अपनी पर्सनालिटीज को हाइड करते हैं। देखिए, मैरिटल डिस्प्यूट्स में ऐसी चीजें होना बहुत पीछे भी केसेस हुए हैं, बट इस पर्टिकुलर केस में बात करें तो देखिए, नो रिमोर्स, नो गिल्ट। 15-20 दिन शायद अगर उसने लड़के ने भी उसको ट्रैप किया जिसके साथ वो अफेयर में थी कि हम कहीं और शहर में चले जाएंगे, पर कहीं ना कहीं ये कन्विंस तो हुई ना। तो ये हम इसको ये बोल ही नहीं सकते कि क्लीन चिट दे दे। और मैं फैमिली के लिए भी ये बोलूंगी कि फैमिली ये कह ही नहीं सकती कि उनको उसके अफेयर का नहीं पता था। अगर उन दोनों का अफेयर था तो फैमिली को 100% पता होगा। मे बी फैमिली अनकवर नहीं करना चाहती। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि लड़की का भाई जो है वो लड़के की फैमिली में क्यों इन्वॉल्व हो रहा है। अगर वो उनको लग रहा है कि हमें अपनी बेटी का साथ नहीं देना, पर लड़की की फैमिली ने तो खो दिया है ना। अगर यही चीजें वो लड़की होती है, वो अपने पिता को बताए ना बताए, या तो वो अपनी बहन को बताती है, या वो अपनी माँ को हिंट कर देती है, या भाइयों को कैसे भी करके पता चल ही जाता है। हाव भाव से पता चलता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, पता चल ही जाता है कि क्या चीजें चल रही है इनके बीच में। लेकिन भाई जो गोविंद भाई, उसका ये बार बार कहना कि ऐसा कुछ नहीं है, कि राज के मोबाइल फोन में सोनम का नंबर दीदी नाम से सेव होना, जब भी बात करना, जब भी मिलना दीदी दीदी कहकर बात करना, तो फिर ये क्या चीजें समझ में आती हैं फिर? सर ऐसे आई डू नॉट नो, बट मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस किए हैं। हाँ, मैरिजेस, कन्वीनियंस ऑफ मैरिजेस, कन्वीनियंस और रिलेशनशिप, मतलब आई एम रियली सॉरी टू से, पर क्लिनिक में बैठकर अगर मैं आपको केसेस की बात करूं तो मैंने माँ और बेटे के रिलेशनशिप देखे हैं, बहन और भाई के रिलेशनशिप देखे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसमें मैरिज ऑफ कन्वीनियंस होता है। किसी होटल में जाके ठहरते हैं, वहां पति पत्नी का रूप डालते हैं, जैसे ही होटल से बाहर आते हैं सिंदूर भी उतर जाता है, मंगलसूत्र भी उतर जाता है। तो रिश्तों की अगर मैं बात करूं तो क्लिनिक में बैठकर मैंने ऐसे केसेस देखे जहां पर मैं ये नहीं बोल सकती कि ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसे भी चीजें होती हैं, मे बी क्योंकि वो बंद कमरे में हम एक जब काउंसलिंग करते हैं, थेरेपी करते हैं, चाहे वो मैरिटल डिस्प्यूट करते हैं या फैमिली इश्यूज को करते हैं, क्योंकि मैंने ऐसे केसेस भी किए जिसमें रियल ब्रदर भी इन्वॉल्व होते हैं, और मैंने ऐसे केसेस भी किए जिसमें कजन्स के साथ रिलेशनशिप होना बहुत नॉर्मल है। आई एम रियली सॉरी टू से, बट अगर कोई भी यहाँ पर बैठी लेडीज मना कर रही, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैं ऐसे केसेस को हैंडल कर चुकी हूँ। ठीक है, और पास में क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस प्रोफेशनली है। डॉक्टर आकृति, जांच पे अगर हम बात करें तो एक तरफ शिलोंग पुलिस की ओर से ये कहा जा रहा है कि अभी हम नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं, जांच जारी है,
यानी कि कहीं ना कहीं ये चीजें चल रही हैं कि और भी किरदार हैं जो अब सामने आ सकते हैं, या शिलांग पुलिस को अब ये लग रहा है कि इसमें और भी कोई इन्वॉल्व है? जी बिल्कुल, इसमें और बहुत कुछ इन्वॉल्व हो सकता है। और आजकल इसको हम प्रेशराइज्ड मैरिज बोलते हैं, जो कि हमारे देश में बहुत ज्यादा कॉमन होता जा रहा है। पेरेंट्स अपने सोशल सर्कल, सोशल रेपुटेशन के लिए बच्चों की सुनते नहीं हैं और उनकी शादी कर देते हैं, जिस वजह से उनको बाद में जो है वो जाकर के या तो लड़कियां जाकर के फॉल्स एलिगेशंस लगाने शुरू कर देती हैं। हमारे कोर्ट्स इस तरह के केसेस से भरे पड़े हैं जहां पे फीमेल्स ने बहुत ही फॉल्स एलिगेशंस अपने इन-लॉज पर, अपने हस्बैंड पर लगाए हुए हैं। डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी हरासमेंट जैसे जो भी केसेस होते हैं वो डाल देती हैं और घर वालों को जाके कहती हैं, देखा मैंने तुम्हें कहा था इससे मेरी शादी मत करवाओ, देख लो ये कैसा निकला। अब फिर घर वालों उसे एक्सेप्ट करते हैं, तब जाकर के वो अपने पुराने बॉयफ्रेंड से शादी करती हैं। तो हम इसीलिए आज के जमाने में सबको कहते हैं कि शादी से पहले आपको एक चेक करवाना बहुत जरूरी है। प्री मैरिज चेक बहुत ज्यादा जरूरी होता जा रहा है कि क्या ये शादी प्रेशराइज्ड में मैरिज तो नहीं है, प्रेशर में आकर के दूल्हा या दुल्हन शादी तो नहीं कर रहे हैं। ये तो बड़ा केस हो गया। नहीं तो ये केसेस आम हैं जहां पे फीमेल्स जाकर के मेंटेनेंस मांगती हैं, वायलेंस के केसेस डाल देती हैं, कैसे कैसे केसेस ससुर के ऊपर डाल देती हैं, रेप अटेम्प्ट ससुर पे डाल देती हैं। तो वो सब, ये सब इसीलिए है कि ससुराल वालों से एलिमनी वसूली जा सके, क्योंकि उसको अपने पुराने बॉयफ्रेंड से शादी करनी है। और दूसरा फायदा ये होता है कि घर वालों के आगे अब जो बात आप कह रही हैं, इस बात पे तो ये बहस छिड़ जाएगी, लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज, इस पर तो लंबी बहस हो जाएगी फिर तो। नहीं, लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज नहीं है, ये सब लव मैरिज में भी होता है। थोड़े दिनों में बोर हो जाते हैं तो फिर वो लव मैरिज में भी कॉमन हो जाता है। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अगर आप अरेंज मैरिज के लिए जा रहे हैं तो प्रिकॉशंस आर बेटर देन क्योर। अर्चना जी क्या सोचते हैं? अर्चना जी आप थोड़ा समझाइए, ये परवरिश का असर है कि कुछ और? इसमें परवरिश का कोई असर नहीं है। कोई माँ बाप नहीं चाहते कि उनका बच्चा बड़ा होकर मर्डर करके जेल चला जाए। अर्चना जी बोलिए। ये तो देखिए वाइस वर्सा है। जैसा मैडम का कहना है कि लड़कियां ऐसा करती हैं, लड़कियां ससुराल वालों पे एलिगेशन लगाती हैं, लड़कियों को बॉयफ्रेंड से शादी करना होती है, तो बॉयफ्रेंड भी एक लड़का है ना, तो ये बराबर है, लड़की हो चाहे लड़का हो। हम अकेले लड़कियों को दोष नहीं दे सकते यहाँ पर, क्योंकि आप देखिए कि पुरुष है, कितने सारे केसेस हैं यार। 100 में से 94 अपराध जो है पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं। और आप महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार होते हैं। ये जो अभी ये सोनम का जो केस उठा है, उसके पहले कितने अत्याचार पुरुषों के द्वारा किए गए हैं, दहेज के और दुनिया भर की दूसरी चीजों के बलात्कार किए जाते हैं, रोज ही हो रहा है हमारे यहाँ। हर 50वां जो अपराध है महिलाओं के ऊपर वो पुरुषों के द्वारा किया जाता है, जो कि लिखित में है। इसके बाद में इसका डाटा, बाकी डाटा हमारे पास नहीं है। तो हम ये जो जितना भी ये जो कहना है कि लड़कियां ऐसा करती हैं, ऐसा नहीं है। ये मैं मानती हूं कि पहले से हमें जांच लेना चाहिए, लेकिन ये जांचना भी बहुत कठिन है। किसी के भी मन को समझ पाना, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके मन को समझ पाना सबसे कठिन होता है। तो इस केस में ये दिख ही रहा है कि चाहे वो उन्होंने कुछ भी डायलॉग बाजी की हो कि वो मुझ में डिसइंटरेस्टेड है, या वो लड़की कह रही है मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन फिर भी उन्होंने शादी तो की ना, दोनों ने ही प्रेशर में शादी की। तो ये माहौल हमको खत्म करना पड़ेगा कि प्रेशराइज मैरिजेस नहीं हो, जिससे कि बाद में जाकर के कोई परेशानी इस तरह की उठे ही ना। लेकिन ये इतना बड़ा और इतना वास्ट सवाल है, इतना इसका लेकिन अर्चना जी आप ये कहा जा रहा है कि हत्या करने की क्या जरूरत आप पड़ी कि हत्या कर दी गई, कि मंगल दोष खत्म करना था और बलि चढ़ानी थी तो ये ऐसा कर दिया। अगर सोनम के मन में कुछ था तो या तो वो मना करती, अपनी बात रखती, शादी से पहले वो भाग जाती, जैसा कि अन्य केसों में हम देखते हैं, या शादी के बाद भी कई ऐसे केसों में देखा गया कि लड़कियां भाग जाती हैं। हाँ, भाग जाती है ना, भाग जाना चाहिए। अगर ऐसा है कि अगर एक लड़के की जान उनको लेनी है तो उससे अच्छा है कि वो कहीं जाकर के शादी कर लें उस लड़के से, ये ज्यादा सही होगा ना।
लेकिन ये जो मंगल वाली बात जो सामने आ रही है ना, वो मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी। कि मतलब घरों में किस तरह से हम अपनी लड़कियों को ट्रेंड कर रहे हैं कि भाई उनको ये डर है कि भाई हमारा जो मतलब अगर मेरी शादी इस लड़के से हुई, मुझे मंगल है भारी, उस लड़के की डेथ हो जाएगी। इसके कारण उसने इतना बड़ा स्टेप लिया, तो इसका मतलब है कि हमारे घरों में जो हम बच्चों को सिखा रहे हैं वो सही नहीं है। एक डॉक्टर निशा, एक आखिरी कमेंट आपसे भी मैं लेना चाहूंगा। इसमें एक आरोपी है राज के माँ और बहन का कहना है कि उनका बेटा है, उनका भाई ऐसा नहीं कर सकता है, और जो भी आरोपी है उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहा, उनकी उम्र 22-25 ये रही है, और ऐसे केस पे इतनी कम उम्र में इतना बड़ा कदम उठा देना, क्या ये ऐसा कोई सोच सकता है? बिल्कुल सर, एज का मैं कोई लेना देना नहीं है। अगर एक इंसान का थॉट प्रोसेस क्रिमिनल माइंड से है तो ऐसा हो, अगर एक इंसान की एज से कोरिलेट करे तो जितने भी जुवेनाइल है वो कभी रेप नहीं करते। अगर हम 2012 दिसंबर के रेप विक्टिम्स की बात करें, उसमें भी एक पर्सन थे जो कि 16 साल के भी कम उम्र थे, और जितना वहशीपन उसने दिखाया था उस पर्टिकुलर केस में, वो बाकी मुजरिमों ने भी नहीं दिखाया था। तो मैच्योरिटी और एज का लेना देना उससे नहीं है। हमारा दिमाग अगर मानसिक विकृतियों की तरफ डेवलप है और हम क्रिमिनल टेंडेंसीज की सोच रखते हैं, तो ऐसे में ये होना स्वाभाविक है। और फैमिली का डिनायल बहुत बड़ी बात नहीं है। फैमिलीज हमेशा डिनाई करती हैं। हम डॉक्टर्स भी किसी को बोलते हैं आपको ये सफर है, डिसऑर्डर से बच्चा सफर कर रहा है, या आपको ये प्रॉब्लम है, फैमिली बिल्कुल डिनाई कर देती है, बल्कि डॉक्टर्स को अब्यूज करती हैं। तो मेरा आपसे ये कहना है कि ये बहुत नॉर्मल है। एक आखिरी कमेंट डॉक्टर आकृति आपका भी, क्या ये जो जांच वो सही दिशा में अभी चल रही है? जांच एजेंसीज देखिए अपना काम कर रही हैं, हम उनके ऊपर अभी कुछ भी नहीं कह सकते और क्या क्या निकल कर आएगा। लेकिन ये जैसे कि अभी इन्होंने भी कहा, प्रोफेसर अर्चना ने, कि इससे बढ़िया होता कि भागी जाती, तो भाग जाती तो अपनी जिंदगी आराम से बाहर तो बिताती। अब खुद भी जेल में और 4 लोगों को भी जेल में डाल दिया है। जी चलिए ठीक है। डॉक्टर आकृति बहुत धन्यवाद आपका, डॉक्टर निशा और प्रोफेसर अर्चना जी बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन कई सारे सवाल हैं, भाई बहन का रिश्ता तार-तार हो रहा है, या फिर सवाल ये भी पर्दे के पीछे कोई तीसरा किरदार है जो अभी तक सामने नहीं आ पाया, या पुलिस अभी तक वहां तक नहीं पहुंची है। फिलहाल जांच जारी है। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।